अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज़ अली। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के ईयरली जो गेस्ट पेपर होता है 2024 का, उसके सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 75 नंबर का हमारा पेपर होता है। 15 MCQs होते हैं, हर एक का 1 नंबर होता है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQs हमारे पास है, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है 2 3। हमसे कहा जा रहा है ए डेल्टा बी, यानी कि हमें सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक होता है डिफरेंस और दूसरा होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। डिफरेंस को हम माइनस से, सिमेट्रिकल डिफरेंस को हम डेल्टा से शो कर रहे होते हैं। जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो दोज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट इन सेकंड सेट, फर्स्ट कर लें ए माइनस बी है तो ए के वो नंबर जो बी में नहीं है, यानी हम कॉमन एलिमेंट्स को काटने के बाद जो सेट ए में नंबर्स बच जाते हैं उन्हें मेंशन करते हैं। जबकि ए डेल्टा बी की जब बात करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर्स को काटने के बाद दोनों सेटों में जो नंबर बचेंगे उनके नंबर्स को हम अरेंज कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास जो सेट गिवन है उसमें 2 और 3 के नंबर्स को चूंकि कॉमन है हम हटा देते हैं। तो अब नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, ये हमारे पास होता है ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं ओनली 1 हमारे पास बचा है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है ऑप्शन सी, दैट इज 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द फ्रैक्शन 2x + 5 ओवर x² + 5x + 6 इज नॉन एज। हमसे पूछा जा रहा है ये जो फ्रैक्शन आपके सामने इस वक्त मौजूद है ये कौन सा फ्रैक्शन है। जब भी किसी फ्रैक्शन की बात जब हम करते हैं तो फ्रैक्शन में हमें डिसाइड करना होता है कि ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ये पता लगाने के लिए हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इसको हम देखते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन दी गई है, यानी डिग्री 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कहलाती है। ऊपर हमारे पास डिग्री 1 और नीचे डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 ऊपर और नीचे आ रही है 2। जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो ये बन जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इसके अगर बरक्स दिया जाए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऊपर डिग्री ज्यादा और नीचे कम हो, तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर। हमारे ऑप्शन के मुताबिक जो है वो एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रॉपर। थर्ड वाले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास सूरत है x such that x belongs to w, यानी कि होल नंबर्स एंड x इज लेस देन 1। जब हम बात करते हैं होल नंबर्स की तो होल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 ऑनवर्ड, ये सारे नंबर्स हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। हमसे पूछा जा रहा है वो होल नंबर्स बताएं जो लेस देन 1 हो, 1 से छोटे। तो ये ए की नंबर है यानी 0, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है बी 0। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास सूरत है, कहा जा रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 6 और 18 इज। जब आप जानते हैं कि जब हम किसी प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं जिसे हम प्रोपोर्शनल का नाम देते हैं। ए बी सी डी ये प्रोपोर्शनल्स हैं। हमें 3 प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं, 2 6 18 और 4 प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होते हैं किसी ट्रू प्रोपोर्शन में। यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को d से और 6 को 18 से। 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 18 ओवर 2, 2 1 जा एंड 2 3 जा 6, 18 3 जा हमारे पास होता है 54। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है जनाब 54। 4 प्रोपोर्शन हमें नहीं दिया गया था, पूछा गया था, इसलिए ए बी सी की वैल्यूज तो मैंने पुट की, लेकिन डी को मैंने डी ही मेंशन किया। करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है डी 54। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों के ऑर्डर सेम हैं, देन ए बी सी होल ट्रांसपोज विल बी। याद रखिएगा जब भी हम होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उनके ऑर्डर को हम रिवर्स कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पर ए बी सी दिया गया है तो ये रिवर्स होने के बाद ये बन जाएगा सी बी एंड ए, और सब पर हम ट्रांसपोज लगाएंगे। याद रखिएगा जो सीक्वेंस आपको दी गई है उसको आप रिवर्स कर लेंगे। फर्स्ट कर लें ए बी होल ट्रांसपोज है तो आप इसे रिवर्स कर लेंगे बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। और ये भी याद रखिएगा कि सेम प्रॉपर्टी या सेम ट्रिक जो है वो इनवर्स पर भी अप्लाई होती है कि अगर ए बी होल इनवर्स दिया गया है इसे हम कहते हैं बी इनवर्स
ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इन ए ट्रांसपोज, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ओमेगा 4। ओमेगा 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओमेगा क्यूब के बारे में हम जानते हैं इज इक्वल टू 1। ओमेगा 4 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ओमेगा 4 जब फाइंड आउट करेंगे तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। ओमेगा 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, यानी ओमेगा 4 जो हमें दिया हुआ है इसे हमने ब्रेक कर दिया। ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाएगा ओमेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है ओमेगा, दैट इज ऑप्शन सी। 7th में हमारे पास कहा जा रहा है एम इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ डैश ऑब्जर्वेशंस। जब हम एम कैलकुलेट करते हैं तो आप जानते हैं एम का फार्मूला, हमारे पास एम का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। चूंकि यहाँ पर समेशन एक्स से यानी तमाम वैल्यूज को हम सम कर रहे हैं, यानी ये मालूम हुआ कि एक्स बार जब निकाला जाएगा तो हर वैल्यू यूज होगी, हर वैल्यू सम में इस्तेमाल हो रही है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कहते हैं ऑल ऑब्जर्वेशन। जिस तरह मीडियन की बात करें, मीडियन का ताल्लुक हमारे पास होता है सिर्फ मिडल वैल्यू से, और जब हम मोड की बात करते हैं तो हम कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी मीडियन में सिर्फ मिडल वैल्यू से हमारा ताल्लुक होता है, और मोड में मोस्ट रिपीटेड यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, उसको हम गौर कर रहे होते हैं। लेकिन मीन में हर वैल्यू हिस्सा लेती है, इसलिए हम कहते हैं जनाब यहाँ पर ऑप्शन सवाल में पूछा गया एम बेस करता है ऑब्जर्वेशन, किसकी ऑब्जर्वेशन? तमाम ऑब्जर्वेशन पर। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ऑल। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 1467। 1467 इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना वही फार्मूला हमारे पास जो ए बी सी डी, जो तरीका हमारे पास होता है, फर्ज कर ले 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं ए डी माइनस बी सी। यही काम यहां पर करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, माइनस और 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से। 7 वन हमारे पास 7 होता है, 4 6 24। करेक्ट आंसर बन जाता है -17, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली एक फार्मूला पूछा जा रहा है, अलजेब्राइक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। जो हम फार्मूला याद करते हैं उसमें ए एंड बी होता है। यहाँ पर हमारे पास अल्फा एंड बीटा की सूरत में ये फार्मूला दिया गया है, जो कि 9 क्लास में भी हमने पढ़ा। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। यहाँ पर मैं फार्मूला मेंशन कर लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। इसी फार्मूले को अल्फा एंड बीटा की सूरत में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है सेक्शन ऑप्शन सी 4 अल्फा बीटा। 11th एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। 11th एमसीक्यूज हमारे पास है इफ अ डेटा कंटेन्स अ नंबर इक्वल टू 0। अगर किसी डेटा सेट में कोई वैल्यू ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0 आ जाए, देन डैश कांट बी कंप्यूटेड। तो इनमें से कौन सा है जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो ये आपको मालूम है, जब हम HM निकालते हैं तो हर वैल्यू का हम रेसिप्रोकल कर रहे होते हैं। जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे जो कि अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होता है, दैट्स वाई जो पॉसिबल नहीं होगा HM फाइंड आउट करना। याद रखिएगा, जब किसी डेटा सेट में 0 आ जाए तो हम HM कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि हर वैल्यू का हमें रेसिप्रोकल निकालना है, और 0 का रेसिप्रोकल हमारे पास अनडिफाइंड यानी कि नहीं होता। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है HM। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ डैश इज ऑब्ट्यूज। इसके लिए आप जरा सा ये थ्योरी समझ लें कि हम जब बात करते हैं आर्क की, आर्क इज एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। जब हम कोई सर्कल बना रहे हो, अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो आर्क कहलाएगा। दोनों सूरतों में यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैंने इनकम्प्लीट सर्कल बनाए, ये दोनों के दोनों हमारे पास आर्क कहलाएंगे। ये आर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर आर्क, दूसरा होता है माइनर आर्क। इसका फैसला हम करते हैं अपने सेमी सर्कल से। सेमी सर्कल से अगर ये आर्क बड़ा होगा तो उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस वन इज मेजर आर्क, और ये हमारे पास कहलाता है माइनर आर्क। यानी कि एन आर्क विच इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज नोन एज मेजर आर्क,
और जब आर्क सेमी सर्कल से छोटा हो तो इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। जब हम बात करते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल की, इंस्क्राइब्ड एंगल मीन्स कोई भी आप एक पॉइंट ले लें, उसके एंड से उसको आप कनेक्ट कर लें, तो जो सेमी सर्कल होता है उसके एंड से कनेक्ट करने के बाद जो एंगल बनेगा हमेशा वो 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं कोई भी पॉइंट मेजर आर्क कर लें, उसके एंड से इसको कनेक्ट कर लें, तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा, यानी लेस देन 90 बनेगा। जब हम किसी माइनर आर्क की बात करते हैं, कोई भी पॉइंट लें, उसके एंड से इसे कनेक्ट कर दें, तो जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन 90 होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस होगा। तो सिंपली हमने क्या सीखा कि आर्क 3 तरह का होता है, सेमी सर्कल, मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क क्या होता है? जो सेमी सर्कल से बड़ा होता है। माइनर आर्क क्या होता है? जो सेमी सर्कल से छोटा होता है। अब हम इनके अंदर देखते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, यानी इनके अंदर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं। जो हमारे पास सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होता है, मेजर आर्क में एक्यूट और माइनर आर्क में ऑब्ट्यूस। तो चूंकि सवाल में ऑब्ट्यूस पूछा है यानी कि ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन 90 कहाँ बनता है? माइनर आर्क में। तो हमारा करेक्ट आंसर है जनाब माइनर आर्क। ये हमारा एमसीक्यू नंबर 12 था। अब हम चलते हैं जनाब नंबर 13 की तरफ। कहा जा रहा है डे सर्कल्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक अगर कोई पॉइंट ड्रॉ किया जाए तो उसमें से कितने सर्कल आप गुजार सकते हैं? तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सर्कल्स कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट से आप बहुत सारे सर्कल्स को गुजार सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनफाइनाइट। 14 एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है साइन 60। अगर आप ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आपने याद किया हो, ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज का, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री अगर आपने टेबल बनाया हुआ हो, तो साइन में यहाँ पर वैल्यू आती है √3/2 यानी 0.866। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये टेबल आप ज़बानी याद कर लें, साइंटिफिक वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है √3/2 यानी 0.866, ऑप्शन सी। उसके बाद कहा जा रहा है इन यूनिट सर्कल फॉर पॉइंट एक्स वाई साइन थीटा। आप अक्सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स देखते हैं, जिस तरह वेक्टर्स में भी आपने देखा fx = f cos थीटा और fy = f sin थीटा। तो जो हमारे पास साइन थीटा है वो डिपेंड करता है y पर, यानी y डिपेंड करता है साइन थीटा पर। यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर f यानी चूंकि यूनिट सर्कल का है तो हम रेडियस की जब बात करेंगे r sin थीटा, तो यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो, तो इसलिए हमारे पास साइन थीटा इक्वल आता है y के। तो अगर यहाँ पर cos थीटा के था तो हम x कहते, और चूंकि यहाँ पर साइन थीटा का है तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है सी, ऑप्शन सी, y। ये थे हमारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।